आप लोगों के घरों में भी 3-4 दिन बिजली नहीं आने वाली है, बिजली की सप्लाई बाधित रहने वाली है। आप लोगों के कौन-कौन से एरियाज़ हैं, सबसे पहले आप लोग अपने एरिया को मेंशन कीजिएगा। और ये ज़रूरी खबर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। जम्मू कश्मीर में कौन-कौन से इलाके में बिजली नहीं आएगी, बिजली विभाग ने कुछ एरिया साझा किए हैं, जिसमें 12, 13, 14 और 15 तारीख तक बिजली जिन इलाकों में 3-4 दिन नहीं आएगी, उन इलाकों की लिस्ट साझा की है। अगर आप लोग अपने इलाके के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और इसमें सबसे पहले जो एरियाज की लिस्ट दी गई है, इसमें सिडको घाटी, छन्नी, उसके बाद राजबाग, उसके बाद जो है वो हरियाचक, बरनोटी, ये इलाके जो हैं ये बताए गए हैं। और इनके जो एडजॉइनिंग एरियाज है, यहाँ पर बिजली बाधित रहने वाली है 12 मई को सुबह 6 से लेकर सुबह 10 बजे तक। इसी के साथ उधमपुर की बात करूं या उधमपुर के कुछ एडजॉइनिंग एरियाज की बात करूं, यहाँ पर भी 12 मई को सुबह 6 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक बिजली बंद रहने वाली है। हालांकि आज 12 तारीख है और आज भी कई इलाकों में सुबह से ही बिजली बंद है, और वो बिजली कब तक आएगी इस बात की जानकारी भी आपको आगे देंगे। इसके बाद मेरा साहब, आरसपुरा, कुलियां, पुराना पिंड, ब्यासपुर, सेलार और जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, यहाँ पर भी बिजली प्रभावित रहने वाली है 12 मई को सुबह 7 से लेकर सुबह के 10 बजे तक। इसी के साथ रियासी, पीएचई और उसके बाद डीसी ऑफिस रोड और महादेव एंड इट्स एडजॉइनिंग एरियाज विल रिमेन इफेक्टेड ऑन मई 12 सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक। ज्यादा बिजली जो प्रभावित रहेगी 12 तारीख को, ज्यादा इलाके हैं जहां पर बिजली प्रभावित रह सकती है। आप साथ ही साथ आप लोग अपने एरियाज को भी मेंशन कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको इसका जवाब देने की। और अब 13-14 की बात कर लेते हैं। 13-14 2 दिन सेम समय के लिए पावर कट रहेगा। अरनास, धमरी, उसके बाद जो है गुलाबगढ़, ये इलाके हैं मेहर के, जहां पर बिजली की सप्लाई जो है वो 2 दिन तक सेम समय के लिए बंद रहेगी, जो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक लॉन्ग पावर कट है। इसके बाद गंग्याल इंडस्ट्रियल लेन जितने भी हैं, पार्ट्स ऑफ प्रीतनगर, ग्रेटर जम्मू, उसके बाद अनुथम होटल, पार्ट्स ऑफ गंग्याल और जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, यहाँ पर 12 तारीख को सुबह 7 से लेकर दोपहर के 1 बजे तक का समय दिया गया है कि बिजली नहीं आएगी। ट्रांसपोर्ट नगर और उसके एडजॉइनिंग एरियाज की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी जो है वो सुबह 7 से लेकर दोपहर के 1 बजे तक बिजली नहीं रहने वाली है। इसी के साथ इसके बाद आगे 12 तारीख में ही दाता तालाब, बीरपुर, अरनास, सैनिक कॉलोनी और जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, सुबह 6 से लेकर सुबह के 10 बजे तक। रामबन इलाके की मैं बात करूं, उसके बाद अन्य इलाकों की बात करूं तो यहाँ पर भी 11 और 12 2 मई तक, यानी कि 2 दिन जो है बिजली बंद रहनी थी। कल के समय भी और आज के समय भी सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक बिजली नहीं आएगी, यानी कि पूरा दिन बिजली बंद रहेगी। रामबन टाउन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स, प्रनोद गांधी, उसके बाद बैटरी चश्मा, एमईएस, करलोल, चंद्रकोट, यहाँ पर जो है इन इलाकों में बिजली बंद रहने वाली है 12 को सुबह 9 से लेकर दोपहर के 4 बजे तक। अभी भी जिन इलाकों में बिजली बंद है सुबह 9 बजे से, उन इलाकों में 4 बजे आएगी, इस तरीके की आशंकाएं जो है वो जताई जा रही हैं। कठुआ लेन की मैं बात करूं, बीरपुर, यहाँ पर भी जो है सुबह 6 से लेकर सुबह के 10 बजे तक बिजली नहीं आने वाली है। इसके अलावा कुछ इलाके और हैं, जैसे नानक चक की मैं बात करूं, इसके अलावा भी पीएचई सांबा, फेज 1, फेज 2, सिरोर की बात की जाए, बनतालाब एरियाज की बात की जाए, ये कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पर जो है बिजली नहीं आने वाली है। तो अभी फिलहाल लॉन्ग पावर कट रहने वाला है। सबसे पहले तो अगर आप लोगों के इलाके में अभी इस समय बिजली नहीं है, जितने लोग इसे देख रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपकी बिजली गई कितने बजे थी, क्योंकि उस हिसाब से मैं आपको ये बता पाऊंगी कि आपका एरिया कौन से शेड्यूल में एडजॉइनिंग में फॉल कर रहा है, तो उस हिसाब से मैं बता पाऊंगी। अगर सुबह 10 बजे, अगर सुबह 6 बजे आपकी बिजली गई है तो सुबह के 10 बजे तक आ जानी चाहिए थी। और उसके अलावा अगर 9 बजे गई है तो हो सकता है कि शाम के 6 बजे आए, क्योंकि जो सुबह 6 बजे की गई है वो 10 बजे आ रही है। कुछ इलाकों में बिजलियां जो सुबह 9 बजे गई है वो दोपहर के 4 बजे आएंगी। लॉन्ग पावर कट्स हैं ये, कहीं पर जो सुबह 9 बजे गई हैं वो शाम को 5 बजे बिजली बजे जाने वाली 12 बजे भी आएंगी। तो ये पावर कट्स जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं, जिसकी जानकारी हम आपको फिलहाल दे रहे हैं। आप लोग कौन कौन से इलाके से देख रहे हैं, और बिजली सप्लाई बाधित होने की वजह से पानी की भी समस्या आप लोगों को आ सकती है, पानी की सप्लाई भी बाधित इसके चलते रह सकती है। तो अभी तक की जो जरूरी जानकारी थी आपके एरिया तक पहुंचाने की कोशिश फिलहाल हम कर रहे थे। तो आप लोगों को इस पर क्या कहना है, आप लोग अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में, अपने एरिया को मेंशन कीजिएगा। देखते रहे आप ऑली टाइम्स, मुझे दीजिए इजाजत। जय